लॉक ब्रिज रोबोट ट्रक बचाओ। गांव का जमींदार बड़ा ही लालची और घमंडी इंसान था। उसे गरीब किसानों पर कभी भी कोई दया नहीं आती थी। उस गांव में सूरज बहुत ही मेहनती लड़का रहता है। वो खेत में काम कर रहा था, तब जमींदार उसे कहता है, अरे सूरज, दिन रात खूब मेहनत करते हो तुम, पर अगर किसी चीज के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो मुझसे जरूर मांग लेना। जमींदार जी, मुझे पता है आप इतना दिखावा क्यों कर रहे हो। मीठी मीठी बातें करके कर्जा देते हो, पर कर्जा उतर ना सके तो जमीन आपने नाम कर लेते हो। बाद में वही जमीन किसानों को खेती करने के लिए किराए से देते हो। मैं सब जानता हूँ। अरे तो तुम भी मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने पिछले साल मुझसे कर्जा लिया था, तुम्हारे छोटे भाई के पढ़ाई के लिए। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। इस साल की फसल को बेचकर मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। आप इसकी चिंता ना करें। कद देखो इसका छोटा, पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है। मुझे भी उसी दिन का इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से गुस्से से चले जाते हैं और घर आकर वो सोचते हैं, अरे वो कल का छोकरा सूरज कर्जा लेने के बाद भी आंखें ऊपर उठाकर बात करता है। अब तो मैं कैसे भी करके उसका खेत अपने नाम कर ही लूंगा। जमींदार सूरज का बदला लेने का ठान लेता है। उधर सूरज की मेहनत से अनाज की फसल बहुत ही अच्छी होती है। सूरज सोचता है, इस साल की फसल से मुझे डबल पैसे मिलेंगे, जिससे अब जमींदार का सारा कर्जा चुका दूंगा। सूरज इस बात से बहुत ही खुश होता है, पर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब वो सोचता है, फसल बहुत अच्छी आई है ना, लेकिन बाजार तक कैसे ले जाओगे? देखना सारी फसल पानी में मिल जाएगी। जमींदार रातों रात नदी पर लगा हुआ ब्रिज बारूद से उड़ा देता है ताकि सूरज की फसल बाजार तक ना पहुंचे। सूरज दूसरे दिन फसल को काटकर अनाज बोरियों में भरता है और एक ट्रक में सारी अनाज की बोरियां भर के उसे बाजार ले जाने के लिए निकलता है। लेकिन वो ट्रक नदी के पास जब आता है तो सारे लोग वहां टूटे हुए ब्रिज को देखते रहते हैं। तब सूरज कहता है, हे भगवान, ये ब्रिज आखिर अब कैसे टूटा? अब मैं बाजार कैसे जाऊं? पैसे नहीं मिले तो कल जमींदार खेत अपने नाम कर लेगा। सूरज ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां जमींदार आता है और सूरज से कहता है, अब सूरज के बच्चे, आप क्या करोगे? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था ना, आप बोल। ऐसा कहकर जमींदार सूरज पर हंसने लगता है। सूरज समझ जाता है कि ये सब जमींदार की ही चाल है। वो नदी के आसपास देखता है तो उसे बड़ी बड़ी दो लकड़ियां दिखाई देती है। वो कुछ लोगों की मदद से उन लकड़ियों को नदी में फेंकता है, जिससे नदी में लकड़ी का पुल बन जाता है। पर तभी वहां कुछ लोग भागते हुए जमींदार के पास आते हैं और कहते हैं, जमींदार जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाना है तुरंत। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? उसे लेकर यहाँ आ रहे हैं जमींदार जी, आप चिंता ना करें। पर अस्पताल कैसे जा सकते हैं? उसे कुछ हो गया तो अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे किए की सजा मेरे बच्चे को मत देना। जमींदार ऐसा कहकर रोने लगता है और दुखी हो जाता है। तभी सूरज कहता है, जमींदार जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे को अस्पताल पहुंचा दूंगा अपने ट्रक से। सूरज अपने ट्रक से अनाज की बोरियां उतार देता है और जैसे ही जमींदार के बेटे को वहां पहुंचाया जाता है तब सूरज उसे अपने ट्रक में लेकर बड़ी ही सावधानी से नदी पार करता है। पर तभी सूरज का ट्रक से बैलेंस हट जाता है। ट्रक लकड़ियों से हिलने लगता है। सारे लोग चिल्लाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे कोई तो बचाओ, नहीं तो जमींदार का बेटा और सूरज दोनों मारे जाएंगे। तभी सूरज का भाई रोहित, जो शहर में पढ़ता है, वो एक रोबोट के साथ वहां आता है। वो रोबोट ट्रक को पानी में गिरने से बचाता है, ट्रक को सही सलामत नदी पार करवाता है। सूरज जमींदार के बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। इधर जमींदार को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सुंदर से कहता है, मुझे माफ कर दो सूरज, तुमने अपने खेत के बारे में ना सोचते हुए मेरे बेटे की जान बचाई, और मैं हूं कि बस अपने ही फायदे के बारे में सोचता था।
आज तुम दोनों भाइयों की वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। जमींदार सबसे माफी मांगता है। खुद के पैसों से नदी पर पक्का ब्रिज भी बांध कर देता है। सब किसानों को उनकी जमीनें भी वो वापस कर देता है और सब गांव वाले अच्छे से रहने लगते हैं। सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट। कपूर अपनी खुफिया लैब में एक रोबोट पर काम कर रहा था। बन गया मेरा रोबोट जो मेरी मदद करेगा और मेरे अपमान का बदला उस रोहन से लेगा। कपूर एक मक्कार साइंटिस्ट रहता है। उसने लालच में बहुत घोटाले किए थे और जिसका पर्दाफाश रोहन ने किया था। रोहन एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट होता है जो कि रोबोट बना के गांव वालों की मदद करता था। लेकिन कपूर का इरादा कुछ अच्छा नहीं रहता। कपूर का रोबोट तैयार हो जाता है। तब कपूर कहता है, अब मेरा ये रोबोट मेरी बात सुनकर मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। यस सर, क्या करना है बोलिए। गांव में जाकर गांव वालों को परेशान करो, उन्हें डराओ धमकाओ। यस सर। रोबोट कपूर की बात सुनकर गांव में चला जाता है। किसी को कुछ खबर नहीं रहती। गांव वाले अपने अपने काम में लगे रहते हैं कि तभी कपूर का रोबोट गांव में तबाही मचाने लगता है। उन्हें डराने धमकाने लगता है, घरों को तोड़ देता है और पेड़ों को भी उखाड़कर फेंकता है, जिस वजह से गांव वाले बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो रोबोट वापस चला जाता है। तब गांव वाले इकट्ठा होकर बात करते हैं, आखिर ये रोबोट किसका है और यहाँ आकर इतनी तबाही क्यों कर रहा है? हमारे गांव में तो बस एक ही है जो रोबोट बनाता है और वो है रोहन। मुझे तो लगता है कि ये सब उसी ने करवाया होगा। पर आज तक तो उसने हम सबकी मदद की है, वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद कोई ऐसा आविष्कार कर रहा होगा जो उसने टेस्ट करने के लिए गांव में भेजा होगा। चलो उसी से जाकर पूछते हैं। सारे गांव वाले मिलकर रोहन के पास उसके लैब में जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तब रोहन इस बात से मना करता है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? गांव पर भला मैं क्यों हमला करने के लिए कहूंगा किसी रोबोट को? मैं तो हमेशा आपकी मदद करते आया हूं। क्या आपको जरा सा भी भरोसा नहीं मुझ पर? पर आज जो हुआ उस सब से हम बहुत डर गए हैं। तुम ही बताओ हम क्या करें? एक काम करो, अगर फिर से वो रोबोट गांव में आया तो मुझे खबर कर दीजिए। मैं भी देखूंगा वो किसका रोबोट है। सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर कपूर बहुत खुश होता रहता है। उसका प्लान कामयाब हो गया। गुड वर्क माय रोबोट। फिर से 2 दिन के बाद हमला करना है गांव में। मैं देखता हूँ रोहन कैसे बचाता है इस गांव को और अपने आप को। कपूर पुलिस स्टेशन में फोन करके रोहन के खिलाफ कंप्लेंट करता है कि उसके रोबोट में खराबी आ गई और वो रोबोट गांव में तबाही मचा रहा है। पुलिस कहती है, पर आप कौन हो और आपको ये सारी बातें कैसे पता? लेकिन कपूर पुलिस की बात काटते हुए कहता है, मैं एक सच्चा नागरिक हूँ जो लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद गांव में जाकर देखिए। ये कहकर कपूर फोन रख देता है और अपने रोबोट को गांव में जाकर लोगों पर हमला करने के लिए कहता है। सर, क्या इस बार लोगों को मारना होगा? हाँ, लोगों को मार मार कर जल्दी से वापस आना, लेकिन उनके हाथ मत लगना, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बस पुलिस आने तक ही रुकना। यस सर। ऐसा कहकर रोबोट गांव में जाता है। उधर पुलिस वाले भी गांव में आने के लिए निकल पड़ते हैं। रोबोट गांव में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा और रोहन का नाम लेने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी रोहन के पास जाता है और वो कहता है, रोहन, रोहन, जल्दी चलो, गांव में रोबोट ने हमला किया है। इस बार तो वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा है, जल्दी चलो। रोहन जल्दी से अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक से गांव की तरफ निकल पड़ता है। तब तक पुलिस भी वहां आ जाती है। तब वो रोबोट वहां से भाग खड़ा होता है। तब पुलिस को लगता है कि सच में इसमें रोहन का ही हाथ है। पुलिस रोहन से कहती है, रोहन, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सब कुछ तुमने ही किया है। पर सर, मैंने ये नहीं किया और ये ना ही मेरा रोबोट है। ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ और मुझे पता है कि ये सब किसका किया धरा है। बस मुझे सच्चाई सामने लाने का मौका दीजिए। ठीक है, पर इस बार अगर गांव वालों के साथ कुछ भी गलत हुआ
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर पुलिस रोहन को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। जब ये बात कपूर को पता चलती है तब वो बौखला जाता है। अरे ये पुलिस भी ना इतना सबूत होने के बाद भी छोड़ दिया उस रोहन को, पर अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उधर रोहन को सब पता चल जाता है कि ये सब कपूर का प्लान है। रोहन भी कपूर के लैब का पता ढूंढने लगता है और उसे आखिर में उसके खुफिया लैब का पता चल ही जाता है। फिर क्या, रोहन उस ठिकाने पर अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक से जाता है और बाहर से ही उसे आवाज देने लगता है। तब कपूर अपने रोबोट के साथ बाहर आता है और कहता है, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, आखिर तुम आ ही गए। ये सब तुमने क्या किया और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया? आखिर अपनी हरकतों से तुम कब बाज आओगे? ऐसा कहकर रोहन अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक को एक रोबोट में बदल देता है। कपूर का रोबोट भी सामने आता है और दोनों रोबोट के बीच लड़ाई चालू होती है। दोनों भी एक दूसरे पर भारी रहते हैं। कभी कपूर का रोबोट गिरता तो कभी रोहन का। कभी कपूर का रोबोट उसे मारता तो कभी रोहन का। ऐसा करते हुए जीत किसी की भी नहीं हो रही थी। तभी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट एक चाल चलता है और खुद से एक इलेक्ट्रिक करंट निकालकर उस रोबोट के ऊपर डाल देता है। कुछ ही पलों में कपूर का रोबोट जलने लगता है और उसकी सारी वायरिंग जल के वो नीचे गिर जाता है। सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट कपूर की लैब को भी खत्म कर देता है। ये देखते ही कपूर भागने लगता है कि सुपर इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट उसे पकड़ लेता है और उसे मारते मारते गांव में लेकर आता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। देखो गांव वालों, गांव में जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार ये कपूर और उसका रोबोट है। इसी ने उस रोबोट को गांव में भेजकर ये तबाही मचाई। ये सुनकर गांव वाले उसे मारने लगते हैं। तब तक पुलिस भी वहां आती है और कपूर को पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। बाद में रोहन का रोबोट सुपर इलेक्ट्रिक बाइक में बदल जाता है। सारे गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपने काम पर लग जाते हैं और रोहन भी अपनी सुपर इलेक्ट्रिक बाइक से अपनी लैब में वापस चला जाता है।